गाइज आज हम बात करने वाले हैं स्क्विड गेम सीजन 2 के 10 ऐसे फैक्ट्स की जो शायद आपने मिस कर दिए हों। और हाँ, ये सारी डिटेल्स ऐसी हैं जो अब तक हमने डिस्कस नहीं की हैं, तो यहाँ आपको सारी न्यू डिटेल्स देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि सीजन 2 में उन्होंने स्क्विड गेम का फोन नंबर चेंज किया है। सीजन 1 का जो ओल्ड नंबर था वो था 010-034 और सीजन 2 में जो न्यू नंबर है वो है 456-034। हम देख सकते हैं कि लास्ट की 3 डिजिट्स अब भी सेम हैं, बट आगे की तीनों डिजिट्स को गीहुन के प्लेयर नंबर से चेंज कर दिया गया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि गीहुन के विनर बनने से पहले वाले स्क्विड गेम एडिशन का विनर प्लेयर नंबर 010 था। नेक्स्ट डिटेल जो आपने मिस कर दी होगी वो ये है कि प्लेयर 44 ये शामन लेडी उसे बिट्रे करने वाले प्लेयर्स को यहाँ पर कर्स लगा देती है और कहती है कि तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, जिसके बाद ग्रैंड माँ 3 बार थूकती है और अपनी बॉडी को झाड़ने लगती है। कोरिया में किसी कर्स से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। देन ग्रैंडमा वहां बैठे तीनों प्लेयर्स में से 2 के ऊपर से इस कर्स को हटा देती है, बट जैसे ही बारी आती है प्लेयर 246 की तो कैमरा यहाँ पर कट हो जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्लेयर 246 सीजन 2 के एंड में यहाँ पर मर चुका है? मींस गार्ड नंबर 11 उसकी एस्केप करने में हेल्प नहीं करेगी। अगर आप कोरियन नहीं जानते हैं तो आई एम श्योर कि आपने शो की एक काफी इंटरेस्टिंग डिटेल मिस कर दी है। इस सीन में जब गीहुन सांगू की मदर को देखता है तो हम देखते हैं कि सांगू की मदर एक फिश मार्केट ओन करती है, लेकिन एक्चुअल डिटेल यहाँ पर ये है कि अगर आप शॉप के ऊपर लगे साइन को ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ लिखा है सांगूस फिश मार्केट। सांगू को गायब हुए पूरे 3 साल हो गए हैं, बट उसकी मदर उसे आज तक नहीं भूली है, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे के नाम पर शॉप का नेम रखा है। गाइस, किम जुन ही का प्लेयर नंबर 222 एक काफी डीप मीनिंग कैरी करता है, क्योंकि इस नंबर को एंजल नंबर माना जाता है जो गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन को सिंबलाइज करता है। और शो में हमने देखा है कि बाकी सारे मेन प्लेयर्स के साथ में खुद फ्रंट पैन भी उसे सपोर्ट करता है और ऐसा लगता है कि ये नंबर उसे जानबूझकर दिया गया है। सो हो सकता है कि सीजन 3 में प्लेयर 333 एक और यूनिक नंबर वाला प्लेयर किम जुन ही और उसके बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दे। रेड लाइट ग्रीन लाइट वाले गेम में टोटल 456 प्लेयर्स ग्राउंड में एंटर करते हैं, लेकिन अगर आप एक परफेक्ट एंगल से इन सारे प्लेयर्स को काउंट करेंगे जहां से वो सारे स्टार्टिंग में एक फ्रेम के अंदर होते हैं तो यहाँ एक्चुअली टोटल 302 प्लेयर्स हैं, जो कि 456 से काफी ज्यादा कम है। देन इस वाले शॉट पे टोटल 354 प्लेयर्स विजिबल हैं। मतलब रेड लाइट ग्रीन लाइट वाले गेम में किसी भी शॉट में आपको टोटल 456 प्लेयर्स ग्राउंड में देखने को नहीं मिलेंगे। एंड अगर आप नेटफ्लिक्स के ओरिजिनल गेम शो को देखेंगे जहां पर रियल 456 प्लेयर्स थे तो आपको वो कुछ ऐसे दिखते हैं। सो ये क्राउड ओरिजिनल सीरीज के क्राउड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ सच में 456 प्लेयर्स हैं। इवन मिस्टर बीस्ट के गेम में जहाँ पर स्क्विड गेम में टोटल 456 प्लेयर्स थे, यहाँ भी क्राउड काफी ज्यादा है, बट ओरिजिनल सीरीज में टोटल 456 एक्टर्स का यूज नहीं किया गया है। पेंटाथलॉन इस 6 लेग्स वाले गेम में जब गीहुन की टीम अपना टर्न स्टार्ट करती है तो फ्रंट पैन कहता है कि इस गेम को हम जीत सकते हैं क्योंकि हमारे साथ गेम का प्रीवियस विनर है। पहली बार सुनने में ऐसा लगता है कि फ्रंट मैन गीहुन के लिए ऐसा कहता है, बट एक्चुअल में उसका मीनिंग कुछ और ही था, क्योंकि इस टीम में ओनली एक प्रीवियस विनर नहीं था बल्कि 2 प्रीवियस विनर्स थे, बिकॉज खुद फ्रंट मैन भी स्क्विड गेम 2015 का विनर रह चुका है। तो ये स्टेटमेंट उसने खुद के लिए दी थी। शामन लेडी प्लेयर 44 गेम शुरू होने से पहले गीहुन से यहाँ मिलती है और कहती है कि मैं देख सकती हूँ तुम्हारे कंधों पर एक ऐसा बोझ है जिसे ना तुम संभाल सकते हो और ना ही भुला सकते हो। ये तुम्हारी किस्मत में लिखा है और तुम इसे बदल नहीं सकते। यहाँ से निकल पाए तो मुझसे मिलना, मैं तुम्हारे बैड कर्मा को ठीक कर दूंगी। इट मींस कि प्लेयर 44 को ये ऑलरेडी पता था कि यहाँ से जिंदा बच पाना बहुत ही मुश्किल है, जबकि गेम्स तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुए थे। तो उसे कैसे पता चला कि ये सारे गेम्स डेडली हैं? साथ में प्लेयर 44 का नेम है सियोन नियो और सीजन 1 में प्लेयर 212 का नेम था हानमी नियो। तो हो सकता है कि वो दोनों सिस्टर्स हों और इसीलिए वो प्लेयर 456 को भी जानती है, क्योंकि सीजन 1 के एपिसोड 3 में जब सारे प्लेयर्स गेम को छोड़ने के लिए वोट करते हैं तो हानमी नियो ने बाहर निकलकर अपनी सिस्टर सियोन नियो को इस बारे में बताया होगा, लेकिन गेम को वापस ज्वाइन करने के बाद हानमी नियो यहीं मर गई और इसीलिए सो नियो ने इस गेम को ज्वाइन कर लिया। सीजन 2 के एपिसोड 2 में हम कैंग नो युल को चिल्ड्रन थीम पार्क में बनी कॉस्ट्यूम पहनकर काम करते हुए देखते हैं, बट सेम एपिसोड में हम उसे इस काम से रिजाइन करते हुए देखते हैं बिकॉज वो स्क्विड गेम में एज अ गार्ड रिटर्न करने वाली थी, जहां उसके साथ का एक कोवर्कर उसके बनी कॉस्ट्यूम को पहनकर उससे पूछता है कि तुम इतने घंटे इस बनी हेड को पहनकर कैसे सर्वाइव कर पा रही थी। नो यूल इसका आंसर नहीं देती, बट हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये उसके लिए इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो स्क्विड गेम के लिए एज अ पिंक सोल्जर काम करती है तो उसे घंटों तक इस तरह के सफोकेटिंग मास्क को पहनने की आदत है। तो ये बनी हेड उसके सामने कुछ भी नहीं, और साथ में उसका ये पिंक बनी आउटफिट ये हिंट देता है कि वो एक पिंक सोल्जर है।
रशियन रूलेट वाले सीन में हम रिक्रूटर को एक फियरलेस कैरेक्टर की तरह देखते हैं, जो ये जानते हुए भी बिल्कुल नहीं घबराता कि अगले शॉट में उसकी जान जाने वाली है, जो कि फर्स्ट सीजन के इस वाले सीन को रिजेंबल करता है। सीजन 1 में जब रिक्रूटर गीहुन से पहली बार मिलता है तो गीहुन उसे इस फेक गन से डरा देता है। आप रिक्रूटर की आंखों में ये डर देख सकते हैं। नाउ अगर ऐसा है तो वो अपने डेथ सीन में बिल्कुल भी डरा हुआ क्यों नहीं था? वेल, इसका आंसर ये है कि फर्स्ट सीजन में उसकी आंखों में दिखने वाला डर बिल्कुल झूठ था। वो डरता है ताकि वो गीहुन का ट्रस्ट गेन कर सके और गीहुन उसे एक नॉर्मल पर्सन की तरह देखे, ना कि स्क्विड गेम के रिक्रूटर की तरह। रिक्रूटर लोगों को मैनिपुलेट करने में मास्टर था और सालों बाद भी वो लोगों के साथ ऐसा ही बिहेव करता है, जहां लोगों को ये लगता ही नहीं कि वो स्क्विड गेम जैसे एक डेडली गेम का रिक्रूटर है। और लास्ट डिटेल आती है मिंगल गेम के सीन से, जहां पर थैनोस और उसका फ्रेंड एक डांस स्टेप परफॉर्म करते हैं। वो दूसरे का हाथ होल्ड करके गोल गोल घूम रहे होते हैं। गाइस, ये मिंगल गेम वाला सॉन्ग एक्चुअली एक नर्सरी राइम है और थैनोस और उसके फ्रेंड का ये डांस स्टेप्स इस राइम वीडियो के किड्स की तरह सेम है। तो ये आइकॉनिक डांस स्टेप एक नर्सरी राइम वीडियो से लिया गया है। तो गाइस, ये है स्क्विड गेम सीजन 2 के 10 ऐसे फैक्ट्स जो शायद इससे पहले आपको पता ना रहे हों। अगर आपको ये डिटेल्स अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं। और अगर आपके पास भी स्क्विड गेम से रिलेटेड कोई क्रेजी डिटेल है तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।